स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 8 में चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और उससे संबंधित एग्जाम्पल हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि कोई दो चीज़ें हैं, लेट सपोज मान लेते हैं x और y कोई दो चीज़ें हैं, तो क्या होगा उन दोनों चीज़ों में एक का मान अगर इंक्रीज़ होता है तो दूसरे का भी क्या होता है, इंक्रीज़ होगा, और एक का वैल्यू अगर डिक्रीज़ होता है तो दूसरे का भी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे कि मान लेते हैं कोई दो चीज़ें हैं हमारे पास x एंड y, तो x का वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो y का भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर x का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है तो y का भी वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यानी दो चीज़ें हैं जिसमें से अगर एक का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, तो दूसरे का भी बढ़ रहा है, एक का घट रहा है तो दूसरे का भी घट रहा है। ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मानते हैं एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है, तो यहाँ पे हम लिए हैं टाइम और डिस्टेंस। तो मान लेते हैं टाइम को हम x और डिस्टेंस को मान लेते हैं y, ठीक है। तो टाइम देखिए, जो बाइक है उसकी स्पीड क्या है, हमेशा इक्वल रहेगी। तो 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर जाती है, 20 मिनट में 2 किलोमीटर, है ना। देखो 10 मिनट में क्या है, वो बाइक है जो है वो 1 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो 20 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, 2 किलोमीटर। वैसे ही 30 मिनट में 3 किलोमीटर। जाहिर सी बात है, जब बाइक की स्पीड अगर सेम है तो अगर 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर जाती है तो 20 मिनट में वो जाहिर सी बात है 2 किलोमीटर जाएगी, और 30 मिनट में 3 किलोमीटर जाएगी, है कि नहीं। तो देखो इसमें कैसा रिलेशन है, इधर से जो वैल्यू है हमारा टाइम का, देखो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इंक्रीज़ हो रहा है, माने बढ़ रहा है। तो वैसे ही सिमिलरली क्या हो रहा है, हमारा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 1 किलोमीटर से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, है ना। यानी टाइम का यानी x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। जस्ट इसके अगर इन्वर्स देखें हम इधर से, तो देखो टाइम का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है, यानी घटते जा रहा है। पहले 30, फिर 20, फिर 10। तो वैसी टाइप से इसका भी क्या हो रहा है, 3, 2, 1, यानी एक का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे का भी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है कि नहीं। तो इसमें क्या रिलेशन होता है यह देखते हैं। जैसे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। 10/1 करूँ यानी x अपॉन अगर y करती हूँ तो क्या वैल्यू आता है, 10/1 करूँ तो 10/1 करने से वैल्यू कितना आया, 10 आया। 20/2 करूँ तो ये भी 10 आया। 30/3 करूँ तो ये भी कितना आया, 10 आया। यानी x/y करने से इनका जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है, नियत आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला क्या बन गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, x/y = k। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि x/y का अगर हम वैल्यू निकालते जाते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, सेम आता है, कांस्टेंट आता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, x/y = k, यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो जितने भी हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे उनको हम क्या करेंगे, इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है क्लॉथ्स और प्राइस। तो क्लॉथ्स को मैंने मान लिया है x और प्राइस को मैंने मान लिया है y। तो मान लेते हैं 4 मीटर क्लॉथ्स है, उसकी प्राइस कितनी है, 400। तो 8 मीटर क्लॉथ्स की प्राइस कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन को जब हल करेंगे कोई सभी क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में है कि नहीं। तो अभी तो फिलहाल हमने डायरेक्ट ही देखा है, तो हम कैसे में पहचानेंगे ये देखते हैं। तो देखिए, एक का वैल्यू बढ़ने से दूसरा का भी वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है,
और एक का वैल्यू घटने से दूसरा का भी वैल्यू क्या होता है, घटता है। किसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे देखिए, मान लो कोई कपड़ा है, वो 4 मीटर का प्राइस कितना है, 400 रुपीज़ है। तो जाहिर सी बात है, कपड़ा अगर बढ़ेगा तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी, है कि नहीं। यानी ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है, तो जैसे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का रेशियो यानी x अपॉन वाई का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा था, x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट। यानी यहाँ पर क्या है, ये हमारा 4 अपॉन 400। तो इसका जो रेशियो आएगा उतना इसका भी रेशियो आएगा। अभी हमने ऊपर में देखा है कि इसका जितना रेशियो आया था, इसका भी वही रेशियो आया था, इसका भी वही रेशियो आया था, यानी सेम आया था। इसका मतलब इसका जितना वैल्यू आएगा, रेशियो आएगा, उतना इसका भी रेशियो आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके इस वैल्यू को मान के चलते हैं, ये हमारा क्या है, a है। ठीक है, मान करके चलते हैं, ये हमारा a है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 अपॉन a का भी रेशियो क्या होगा, इसके इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या आता है हमारा वैल्यू, चलिए देखते हैं। ये हमारा आ जाएगा 4a इक्वल, इसका मल्टी इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, तो 8 मल्टी 400। तो ये कितना आ गया, 4a इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 3200। तो इस a का वैल्यू हमको निकालना है। तो 4 यहाँ पर क्या है, मल्टी है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आ गया, a का 800 आ गया। यानी यहाँ पर a का वैल्यू कितना निकल गया, हमारा 800 निकल गया। ठीक है, इसका मतलब ये कि 4 मीटर क्लॉथ्स की प्राइस है 400, तो 8 मीटर क्लॉथ्स की प्राइस कितनी होगी, 800 होगी। a का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के क्या है, पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 मीटर क्लॉथ्स की कीमत जितनी है, तो 8 मीटर क्लॉथ्स की कीमत कितनी होगी, ये पूछा गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 मीटर क्लॉथ्स की प्राइस 800 है ना। तो 4 मीटर क्लॉथ्स की प्राइस कितनी होगी, यानी इसका वैल्यू पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान करके चलेंगे, है ना। यहाँ पर हमने इसको a लिया था, तो यहाँ पे हम इसको a लेकर के इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी तो पूछा जा सकता है कि 8 मीटर क्लॉथ्स की प्राइस इतनी है, तो 400 में कितने मीटर क्लॉथ्स आएंगे, है ही नहीं। इसका वैल्यू भी पूछा जा सकता है। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान करके लेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। बाकी सब आपका क्या है, जो प्रोसेस है आपका वही रहेगा। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लो 2 चीज़ें हैं x और y, तो एक का वैल्यू इंक्रीज होता है तो दूसरे का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी एक का वैल्यू बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है, और दूसरा का वैल्यू कम होने से पहला वाला क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से हम इसको अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 20 बनानाज हैं, यानी 20 केले हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कितने केले हैं, 20 केले हैं। ठीक है, तो इस 20 केले को हमको क्या है, बच्चों में बांटना है। जैसे कि चिल्ड्रंस, और यहाँ पे आ जाता है हमारा बनाना। ठीक है, तो मान लेते हैं 20 बनानाज है, तो 20 बनानाज को अगर हम 20 बच्चों में बांटते हैं, यानी 20 बच्चों में बांटेंगे, तो सभी बच्चों को कितने केले आएंगे, 1-1 केले आएंगे, है कि नहीं। अब मान लो बच्चों की संख्या है 10, तब 20 केले हैं, उनको हम जब बांटेंगे 10 चिल्ड्रंस को, तो कितने कितने केले आएंगे, सभी को 2-2 केले आएंगे, है ना। मान लो बच्चों की संख्या है 5, तो सभी बच्चों को कितने केले आएंगे, 4 केले आएंगे। मान लो बच्चों की संख्या है 2, तो सभी बच्चों को कितने केले आएंगे,
10 10 केले आएंगे। और मान लो यहाँ पे बच्चे की संख्या 1 है तो कितने आएंगे, मान लो बच्चे की संख्या 1 है तो 20 केले आएंगे, है कि नहीं। यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं उनकी संख्या घटते जा रही है तो केले की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। यानी जब 20 चिल्ड्रंस हैं तो एक एक केले, सभी को एक एक केले आएंगे। जब 10 बच्चे हैं तो सभी को 2 केले आएंगे। 5 है तो 4 केले आएंगे। यानी चिल्ड्रंस की जो संख्या है वो क्या है, बढ़ रही है। देखो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। पहले 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1। और इसमें जो बनानास की संख्या है वो क्या है, बढ़ रही है। 1, 2, 4, 10, 20। यानी एक का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो दूसरे का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी एक का वैल्यू इंक्रीज होने से दूसरा का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। और दूसरा का वैल्यू डिक्रीज होने से एक का वैल्यू इंक्रीज होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है देखते हैं। उसमें क्या रिलेशन था, दोनों का रेशियो क्या है हमारा, कांस्टेंट आता था। यानी x/y करने से आता था k। तो यहाँ पे मानते हैं ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। इसमें क्या रिलेशन है देखिए, 20 × 1 करने से कितना आएगा, 20। 10 × 2 करने से कितना आएगा, 20। 5 × 4 करने से कितना आएगा, 20। 2 × 10 करने से कितना आएगा, 20। 1 × 20 करने से कितना आ रहा है, 20। यानी इसमें क्या है, इन दोनों का मल्टी करने से क्या आता है, कांस्टेंट आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला निकलेगा, x × y = कांस्टेंट। यानी इनका मान नियत है कि नहीं है, सभी का मान सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हम क्या यहाँ पर ले सकते हैं, x × y = k। तो यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, तो इससे जो भी यानी इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, इनसे जो बेस, इसके बेस पर, तो उसको हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैं ले रही हूँ वर्कर, ठीक है, और यहाँ पे ले रही हूँ नंबर ऑफ डे। ठीक है, नंबर ऑफ डे। यानी मान लेते हैं वर्कर हमारे पास है 12 वर्कर, यानी 12 मजदूर हैं। तो 12 मजदूर, मान लो एक दीवार है, उस दीवार को वो कितने दिन में बनाते हैं, 10 दिन में। ठीक है, तो 20 वर्कर्स उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो एकदम इजी है। कैसे में, मान लो 12 मजदूर हैं तो 12 मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो 20 मजदूर उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा मजदूर रहेंगे तो दीवार क्या है, कम दिन में बनेगा, है ना। जितने ज़्यादा मजदूर रहेंगे वो उतनी जल्दी बनाएंगे। यानी वर्कर की संख्या जब बढ़ेगी तो हमारा जो डे है वो क्या है, कम होते जाएगा, है कि नहीं। जितने मजदूर होंगे उतने कम दिन में दीवार को बनाएंगे। यानी ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, x × y = k होता है, ये वाला फार्मूला होता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू मान लेते हैं, इसको हम a मान करके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 यानी इसको मान लेते हैं x, हमारा y है, तो x × y यानी 12 × 10 = इसका जितना वैल्यू आएगा इसका भी उतना ही वैल्यू आएगा। देखिए सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 × a, इसको a मान करके चले हैं जिसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ये कितना आ गया, 120 = 20a। हमको a का वैल्यू निकालना है, तो 20 यहाँ पर क्या है, इसके साथ में मल्टी है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, 120/20 करेंगे तो क्या निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा हमारा 6। यानी 12 वर्कर एक दीवार को बनाने में उनको मतलब कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता है। तो 20 मजदूर को उसी दीवार को बनाने में कितना दिन लगेगा, 6 डेज, है ना। तो इस तरीके से आप लोग को
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तरीके से आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर दिया जाएगा डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटिव क्वेश्चन, तो उसको क्या है आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।